हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हुआ आसान। दो राज्यों से सेट की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। सेट या स्लेट के नाम से भी हम इसे बुलाते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर कई राज्यों में इसे स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बुलाते हैं। आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं अगर आपने सेट या स्लेट किसी राज्य का क्वालिफाई कर लिया। अब देखिए, ज्यादातर आपकी कोशिश होती है कि अपने स्टेट में या नेबरिंग स्टेट में वैकेंसीज आई हो तो वहीं पर काम मिल जाए, वहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। आप बहुत दूर के राज्य में जाना जल्दी पसंद नहीं करते, तो आसपास का जो स्टेट है या आपका अपना स्टेट है वहां पर अगर सेट नोटिफिकेशन आ रही है तो सेट क्वालिफाई करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दो नोटिफिकेशन आ गई हैं। इसके साथ ही साथ नया साल शुरू हो गया और भी राज्यों से नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आने लग जाएंगी, और सारी नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पर आपके लिए लेकर जरूर आती हूँ। मोस्टली सेम डे या एक दो दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन बनी रहती है। दूसरी चीज है कि कितने कैंडिडेट जानते हैं सेट और यूजीसी नेट में क्या फर्क है। सेट और यूजीसी नेट में क्या फर्क है, कितने कैंडिडेट जानते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें, सो दैट जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता है वो कमेंट पढ़ के क्लियर हो जाए कि हाँ, यूजीसी नेट और सेट में या स्लेट में क्या डिफरेंस है। शॉर्टकट है सेट, स्लेट शॉर्टकट है। आप यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेट या स्लेट क्वालिफाई हो जाइए। अपने राज्य में तो आप एलिजिबल हो ही जाएंगे, उन राज्यों में भी एलिजिबल हो जाएंगे जहां जहां से आप जाके सेट पास करेंगे। तो जैसे एमएच सेट होता है, महाराष्ट्र सेट, एमएच सेट हो गया तो फिर आप महाराष्ट्र में जितनी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर यूपी में आता है, यूपी सेट आपने कर लिया तो यूपी में फिर नेट की जरूरत नहीं है। फिर यूपी सेट हो गया तो यूपी में जो भी वैकेंसीज आएंगी यूपी सेट के थ्रू आप कर सकते हैं, और आसानी से होता है, क्योंकि नेट में डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन की ज्यादा होती है। कंपटीशन पूरे देश भर के कैंडिडेट्स होते हैं, सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं यूजीसी नेट में। और सेट स्लेट में कितने लोग आ रहे हैं, आपके राज्य के लोग आ गए या चलो नेबरिंग स्टेट के कैंडिडेट आ गए, कितने लोग आएंगे आपके सब्जेक्ट में, तो प्रेशर कम होता है, वहां पे क्वालिफाई करना आसान होता है। तो हर चीज का एक शॉर्टकट होता है, सेट शॉर्टकट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। चलिए, बहुत वक्त ले लिया मैंने, क्योंकि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट और सेट स्लेट में क्या फर्क है बहुत कैंडिडेट को ये नहीं पता। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन के लिए। अभी देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट डिटेल नोटिफिकेशन 11 पेजेस की जारी कर दी। आज बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, 3 जनवरी 2026। इसमें सब्जेक्ट की डिटेल भी देखेंगे, कहाँ से नोटिफिकेशन आई हुई है। इसमें सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप सेट में शामिल हो सकते हैं, वो है केमिकल साइंस मतलब केमिस्ट्री, इंग्लिश, लाइफ साइंस में सब आ जाता है, बॉटनी, जूलॉजी, जितने भी है, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे है ना जो लाइफ साइंस में शामिल है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, म्यूजिक, फिजिकल साइंस में फिजिक्स आ गया, फिजिकल एजुकेशन अलग है, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो आप है ना कर सकते हैं, सेट एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो फॉर्म मत भरिए, किसी भी स्टेट से आप भर सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से नोटिफिकेशन जारी हुई है, क्या हिमाचल प्रदेश में इतनी वैकेंसीज आती हैं? आसपास के स्टेट के हैं तो फॉर्म भर दीजिए, बहुत दूर से हैं अगर आप दूर के राज्य से हैं तो फॉर्म भरना बहुत जरूरी नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं। हाँ, महाराष्ट्र का होता तो मैं बोलती चलिए भर दीजिए, या फिर तो 3 जनवरी की डेट से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। एक जो है आंध्र प्रदेश से शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, वो मैंने पहले भी बताया, उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं कवर कर दूंगी। इसकी तो डिटेल नोटिफिकेशन आ गई हिमाचल प्रदेश की। टेस्ट कंडक्ट होगा 22 सब्जेक्ट्स में, जिसमें कि एग्जाम सेंटर शिमला, सोलन, मतलब हिमाचल प्रदेश में मेन जो सिटीज है वहीं पे एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू, चंबा, इन जगहों पे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। एप्लीकेशन फीस चेक करेंगे और कहां से अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। एचपी सेट 2026 के नाम से जाना जाएगा और विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड में होगा। तो
ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री होना चाहिए 55%। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो 55% मार्क्स आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब है एग्जैक्टली 55% एग्जैक्ट या उससे अधिक। और यदि आप SC ST हिमाचल प्रदेश के या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हिमाचल प्रदेश के या PWD हिमाचल प्रदेश के तो 50% 50% अंकों के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट, जो पढ़ रहे हैं या फिर जो फाइनल ईयर में, जो फर्स्ट ईयर में भी हैं, जो सेकेंड ईयर में है, जो फाइनल ईयर में है, जो एग्जाम दे चुके हैं, वो सब भी जो है ना अलाउड हैं, may also apply for the test. However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the post of assistant professor in universities and colleges situated in the state only after they have passed their master. अगर मान लेते हैं कि आप अभी फर्स्ट ईयर में है मास्टर डिग्री और आपने क्वालिफाई कर लिया सेट एग्जाम, है ना, तो अब क्या होगा, जब तक आपका मास्टर डिग्री 55% अंक या 50% अंक, 55% या 50% डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी से, जब तक आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी नहीं। पहले पास कीजिए, तब तक आपका सेट हो गया है, ठीक है, रखिए सर्टिफिकेट। जैसे ही मास्टर डिग्री भी हो गया फिर मास्टर डिग्री के साथ में आप उसको दिखा सकते हैं। और ये टाइम आपको सिर्फ 2 साल दिया जाता है, 2 इयर्स के अंदर अंदर रिजल्ट अगर सेट का आ गया तो 2 इयर्स के अंदर अंदर आपका पीजी जो है वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। तो परसुइंग वालों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर फिर जो है ना आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेट जिनके पास अगर जनरल कैटेगरी से, तो आप सब के हिसाब से अगर नेट यूजीसी नेट या साइंस सब्जेक्ट का CSIR नेट क्वालिफाई कर लिया है जनरल के हिसाब से, तब तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो फिर सेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने किसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, फिर कंडीशन हो जाता है कि आप दूसरे जनरल में आई सीट तो आप नहीं अप्लाई कर पाते, तो वैसे के इसमें आप अपने राज्य का सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। पेपर 1 जनरल अवेयरनेस रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और जैसे रहता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछा जाएगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 2 में आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, डोमेन का 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स रहने वाले हैं। सिलेबस जो है वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे। वैसे यूजीसी जैसा रहता है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं, अगर हिंदी से कंफर्टेबल है तो हिंदी में भी आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर आप जैसे उर्दू है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने देखा, याद नहीं है मुझे उर्दू है या नहीं, मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल संस्कृत है, तो संस्कृत में ही रहेगा, वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं रहेगा। कंप्यूटर साइंस भी नहीं रहेगा हिंदी इंग्लिश में, और इन्वायरमेंटल साइंस भी नहीं रहेगा। तो ये लगता है कंप्यूटर और इन्वायरमेंटल केवल इंग्लिश में रहेगा। मार्किंग स्कीम में 2 मार्क्स है हर क्वेश्चन को, और करेक्ट आंसर होने से 2 मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जितने तुक्के लगाने लगा लीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है तो ठीक से सर्कल को फिल करना पड़ता है। फीस चेक कर लेते हैं, फीस की डिटेल कितनी है, और बाकी तो कुछ खास इसमें है नहीं। फीस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फीस दिया है पेज नंबर 6 पे। जनरल कैंडिडेट के लिए 1150 है, नहीं तो 600 है, नहीं तो फिर 325 है। तो यही है। चलिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को बता रहे हैं कि नॉट सिक्योर है, फिर भी व्हाट्स न्यू सेक्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और अप्लाई ऑनलाइन में आ जाएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके दिख जाएगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो मैंने तो डायरेक्ट लिया गूगल से, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट करके डायरेक्ट मैंने लिया। लिंक सेफ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि गूगल को पेमेंट नहीं की है वगैरह, तो उसकी वजह से सेफ नहीं बताते हैं। बट ऑफिशियल वेबसाइट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की है तो सेफ ही होगा, बट आपको खुलने में हो सकता है प्रॉब्लम है। व्हाट्स न्यू में आप चेक करेंगे तो स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, यहाँ पे ये स्क्रॉल हो रहा है, और जिनको अप्लाई, यहाँ पे स्क्रॉल होता हुआ आपको सेट नोटिफिकेशन दिखाई देगा इस सेक्शन में, वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है केयरफुली। और अप्लाई ऑनलाइन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे हो जाएगा फॉर एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन करके। तो बाकी जो है इसी में चीजें दी हुई, इस पे सिलेबस वगैरह आएगा ऐसे बता रहे हैं। नोटिफिकेशन में भी चेक कीजिए अगर कुछ एडवर्टीजमेंट है, ये देखिए एडवर्टीजमेंट सेट आ गया है इस पे, इसी पे सिलेबस भी आएगा बता रहे हैं, या पहले का होगा सिलेबस तो चेक कर लीजिए। और एक मैंने बताया था कि एक और आया हुआ है, वो था
आंध्र प्रदेश सेट आया हुआ है। आंध्र प्रदेश सेट का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी, तो वो उसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आंध्र प्रदेश का भी, वो साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा रहेगा।